तो पहली रोजा पहली दिन और पहली मीटिंग बहुत अच्छा लग रहा है. So thank you very much. A big round of applause for everybody. Today my topic is DXN future. DXN का future कैसा रहेगा और DXN का future क्या है? मैं जो देख रहा हूँ DXN का future बहुत शानदार है. मैं देख रहा हूँ DXN का future बहुत मजबूत है. और मैं देख रहा हूँ कुछ DXN का फ्यूचर पगड़ी पहन कर बैठा हुआ है. और मैं भी ये देख रहा हूँ कुछ DXN का फ्यूचर व्हाइट कलर शर्ट ब्लू कलर शर्ट में है. और कुछ भी मैं देख रहा हूँ DXN का फ्यूचर महिला की तरफ है. सो DXN का फ्यूचर आप लोग हैं. You agree with me? Yes. DXN future, you are the future of DXN. Your success is the future of DXN. Because now what DXN is today, जब 1993 में जब शुरू किया था DXN, एक छोटा सा एक ग्राम अलोस्टार में छोटा सा जगह में शुरू किया था, तब कुछ नहीं था. आज DXN इतना शानदार है. This is all because of all the distributors and consumers. आपके लिए एक जोरदार हाथताली होना चाहिए because you made DXN one of the most successful company in the world. So now ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो डायरेक्ट सेलिंग का जो ट्रेंड है, अब आप देखेंगे प्रोफेसर सर ने ऑलरेडी आपको बताया था डायरेक्ट सेलिंग का जो ट्रेंड है वो कहां जा रहा है, कैसा जा रहा है. सो ये जो ट्रेंड है, नाउ गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड दिस इंडस्ट्री. पहले जैसे नहीं था, एमएलएम बोलने में लोग डरते थे और लोग पकड़ने का काम ऐसा बोलते थे. अभी ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये जो एमएलएम इंडस्ट्री है, इसके बारे में यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट आ चुका है. जैसा डॉक्टर का, जैसा लॉयर का, जैसा इंजीनियर का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ऊपर डिग्री दिया जाता है. सो इन फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का ऊपर गवर्नमेंट ने लॉ लेकर आ लिया, गजट में पास कर दिया. इट बिकम्स ए लीगल सर्टिफाइड प्रोफेशन ऑफ इंडिया. फ्यूचर में आप देखेंगे कुछ लोग बोलेगा मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, कुछ लोग बोलेंगे मैं डायरेक्ट सेलर हूं, बिकॉज उसका साथ सर्टिफिकेशन रहेगा. ऐसे एक जगह में जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग. ये जो इंडस्ट्री है, इट इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड. अभी नाउ दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो फेज है वो चेंज हो रहा है. पहले लोग डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करते थे, सिर्फ देखते थे कंपनी कैसा था, सिर्फ देखते थे कंपनी कितना ताकतदार था. बट अभी वो चेंज हो गया है. सिर्फ लोग अभी कंपनी को नहीं देखते हैं, सिर्फ लोग अभी कंपनी का फाउंडर को नहीं देखते हैं. अभी लोग जो बंदा इनवाइट कर रहा है, जो डायरेक्ट सेलर को देख रहा है, वो बंदे में कितना ताकत है, मैं उससे क्यों ज्वाइन करूं. अभी नजरिया बदल चुका है. सिर्फ कंपनी का ताकत अभी नहीं है. अभी देख रहा है, अगर मैं इन्वाइट कर रहा हूं, लोग मुझको देख रहा है, तुम्हारे में क्या इतना ताकत में मैं आपसे ज्वाइन करूं. अभी कंपनी का ब्रांड एक है, उसका साथ साथ लोग देख रहे हैं मेरा जो स्पॉन्सर है उसका ब्रांड क्या है, उसका ब्रांड वैल्यू क्या है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. ये जो ब्रांड वैल्यू है ना, ये बढ़ेगा when you know the understanding of the business. DXN में दो तरह के लोग काम करते हैं. एक तरह के लोग मोटिवेशन में काम करते हैं. मोटिवेशन में माने एक प्रोग्राम देख लिया, कुछ सेमिनार सुन लिया, अपने ने कुछ बोल दिया, कुछ उनको फुला दिया या बड़ा हो गया, उसमें काम चलता है. ये जो मोटिवेशन का काम है, ये बहुत ज्यादा दिन चल नहीं सकता है. काम होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग. मुझे ये इंडस्ट्री का ऊपर, ये इंडस्ट्री का फ्यूचर का ऊपर अंडरस्टैंडिंग कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, then your future is secure. You can take bold decision. Now you see, you heard the name of Mr. Fatih Begari, aeronautical engineer. इतना बड़ा एक अच्छा एक काम था, उन्होंने रिजाइन करके DXN में फुल टाइम ले लिया. You see professor, he resigned his professional job, then joined DXN as a full time. Dr. Ratna Vasupal, she resigned and she locked her hospital and doing DXN full time. You see our Crown Ambassador Mr. Praveen Salunke, he is here
है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब था उनका पास डिफेंस में, वो काम उन्होंने किसे अच्छा नहीं लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिला, फिर भी उन्होंने उसे रिजाइन करके डीएक्सएल को फुल टाइम ले लिया। ये जो बड़े बड़े व्यक्ति आपका सामने ये जो डिसीजन ले रहे हैं ना, इसका पीछे क्या है? इसके पीछे मोटिवेशन नहीं है, इसका पीछे है अंडरस्टैंडिंग, ये समझ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का समझ, और ये कितना दूर जा सकता है उसका समझ और उसका सोच। ये सोच या समझ उनको डिसीजन लेने में और ये डायरेक्ट सेलिंग में मजबूत होने में उनको मदद करता है। अगर सिर्फ मोटिवेशन में काम करेंगे, दो बंदा आपकी इंडस्ट्री के बारे में खराब बोल देगा तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। बट ये व्यक्ति जो मेरे सामने बैठे हुए आज जो सक्सेसफुल है, उनका पास कितना भी लोग जो भी बोले वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकते, क्योंकि उनका काम सिर्फ मोटिवेशन का ऊपर नहीं है, उनका काम अंडरस्टैंडिंग का ऊपर है। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर आप ये करियर बनाना चाहते हो डीएक्सएल में, ये डीएक्सएल को आपका सहारा बनाना चाहते हो फॉर द लॉन्गर ईयर, देन अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अंडरस्टैंडिंग को समझने में यू हैव डिफरेंट तरीका है। ये तरीका हम बताएंगे हाउ टू अंडरस्टैंड डीएक्सएल थ्रू दिस फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। आज हम बात करेंगे ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। एज ए डीएक्सएल मेंबर आप लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये एक चीज है फिनेंस और एक चीज है फाइनेंशियल लिटरेसी। आज अगर हम देखेंगे, अमीर लोग अमीर बनता ही जाता है, गरीब लोग गरीब रहता है, ये सब मानते हैं। आप देखते दुनिया में ऐसे ही चलता है। ऐसे देखते गरीब कार रहता है, उसका पास और 2 कार आता है, 3 कार आता है, 4 कार आता है। जो पैदल में चलता है वो चलते चलते मर जाता है। सही ना? गरीब गरीब ही रहता है, अमीर अमीर ही बनता और अमीर बनना चाहता है। इसका पीछे कारण क्या है? इसका पीछे एक ही कारण है, नॉट इनकम। वो जो पैसा कमाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका फाइनेंशियल लिटरेसी, ये फाइनेंस के बारे में उसका समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना कितना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पैसे को आप कैसे हैंडल करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बंदे को देखा, उसने बोला सर मेरा इनकम 5 लाख है, और एक बंदे को मैंने देखा, उसने बोला सर मेरा इनकम 25,000 है। अभी बोले इसमें अमीर कौन है और गरीब कौन है? 5 लाख वाला या 25,000 वाला? 5 लाख वाला जो इनकम कमा रहा है ना, उसका महीने का खर्चा 6 लाख है। जो 25,000 जो इनकम कमा रहा है, उसका महीने का खर्चा 20,000 है। अब बोलो कौन मालिक? सही ना? सो पैसा कमाना इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ये पैसा को हम कैसे हैंडल करते हैं, ये पैसे को हम कैसे मैनेज करते हैं, ये पैसे को हम कहां लगाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल लिटरेसी। हम ये बात करेंगे आज ये फाइनेंशियल लिटरेसी का ऊपर। ये अमीर लोग क्या करते हैं, प्रोफेसर जैसा अमीर लोग पैसे को क्या करते हैं, कहां लगाते हैं? ये अमीर अमीर बनते ही जाते हैं। कैसे बनते जाते हैं? बोर मारने में हम दुकान में जाके सब्जी खरीदते हैं, प्रोफेसर बोर मारे तो जाके घर खरीदते हैं। इतना पैसा कहां से आते, क्या करते हैं वो लोग? सो नाउ लेट अस सी हाउ दिस पीपल स्पेंड द मनी। ये टेक्निक अगर हमें समझ में आ जाएगा, आज आपको समझ में आ जाएगा आप कितना कमाते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कमाने के बाद वो पैसे को आप क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिसिप्लिन आज थोड़ा भी समझ में आ जाएगा ना, और 1-2 साल में आप अमीर बन सकते हो। ये बंदा क्या करता है? See how the rich spend the money. पैसा तो सबके पास आता है, किसी को 10,000 आता है, किसी को 20,000 आता है, किसी को 1 लाख आता है, किसी को 2 लाख आता है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आने का बाद वो क्या करता है। ये अमीर लोग का एक ही आदत है,
जितने भी पैसा आता है दे बाय असेट। क्या करते हैं? दे बाय असेट। असेट मींस जो चीज आपको और पैसा बना के दे सकता है वैसा चीज को खरीदते हैं। बट ये जो मिडिल मैन है, जो लोग है ना, वो क्या करते हैं, जब भी पैसा आ जाता है देखते हैं बाइक में जा रहा हूं और इंस्टॉलमेंट में एक कार ले लेते हैं। सही है ना? ये क्रेडिट कार्ड 3 क्रेडिट कार्ड बन जाता है। ये लोग पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है ये बेकार है, ये लोग पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, 30,000 40,000 50,000 कमाते हैं, बट फिर भी उनका पास ये फिनेंशियल लिटरेसी नहीं है, ये फिनेंशियल फ्रीडम नहीं रहता है, बिकॉज उनको पैसा खर्च करने का जो तरीका है वो गलत तरीका है। ये जो अमीर लोगों का तरीका है वो तरीका अगर हम अपनाएंगे, हमको भी ये अमीर जैसा बनने का एक मौका हमको मिलता है। वेयर वी शुड स्पेंड, वी शुड स्पेंड ऑन असेट। कहां स्पेंड करना है? कहां स्पेंड करना है? असेट। असेट में स्पेंड करना है, बेकार चीज में नहीं। अब नॉर्मल पीपल को देखेंगे ना, सुपरमार्केट में जाएगा, बाय 1 एंड गेट 1 फ्री तो ले लेगा। वो जरूरी है जरूरी नहीं है वो बाद में देखेंगे। नाम का गरीब है, मगर वो घर खाली करके दूसरा घर जाता है ना, 3 ट्रक का सामान आता है। वो 3 ट्रक में 2 ट्रक का सामान बेकार है। वो 2 ट्रक का सामान किसने लिया? इसलिए लिया, फ्री में मिला? फ्री में नहीं मिला, पैसा डाल के लिया। वो कहां खर्च किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वो गरीबी रहने का एक ही मतलब ये है कि स्पेंड द मनी इन अ रॉन्ग वे, गलत जगह में पैसे को खर्च करना। सो अमीर का सोच ले आना है, वी शुड थिंक एक असेट हम कैसे क्रिएट करेंगे। असेट का मतलब क्या है? असेट मींस you talk about stock, you talk about bond, you talk about real estate, you talk about education. Education is an asset. You agree with me? Yes sir. आज जो हम यहाँ पे पैसा लेके आ रहे हैं ना, कितना एंट्री फीस था इसका? फ्री था। फ्री था। ये जो एजुकेशन आज को फ्री मिल रहा है आपको, ये आपके लिए एक असेट है। ये फ्री नहीं था। जो भी आपका वैल्यू को बढ़ाता है, जो भी आपका नॉलेज को बढ़ाता है, वो आपके लिए एक असेट है। दैट इज एन असेट। सो नाउ लेट अस सी फर्दर। नेक्स्ट, एनीथिंग व्हिच अर्न्स मनी। असेट का मतलब क्या है, मैं यहां पे थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। जो भी चीज आपको पैसा कमा के देता है उसे हम बोलते हैं असेट। फॉर्म्स ऑफ असेट, स्टॉक बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, फिक्स्ड प्रॉपर्टी बन रहा है, और कोई सिस्टम ऐसा है जो आपके लिए पैसा कमा के दे सकता है। एक सिस्टम। आज दुनिया का बड़ा ट्रैवल जो कार का जो ट्रैवल कंपनी है वो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? ओला, उबेर। ओला और यूबर, ये दो है ना। पहले अगर ट्रैवल कंपनी शुरू करना है, एटलीस्ट 6 करोड़ 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिकॉज उतना गाड़ी लेकर ही वो ट्रैवल कंपनी शुरू करता है। आज ओला या उबर अगर उसका नाम में देखेंगे, एक भी गाड़ी ओला का या उबर का नहीं है। यू एग्री? यस। उसका पास क्या है? सिस्टम। सिस्टम एक असेट है। वो इतना बड़ा गाड़ी का ट्रैवल चलाता है, विदाउट एक भी गाड़ी उसका नाम में नहीं है। आपने वोयो रूम्स नाम सुना है? पूरा होटल चेन, इतना बड़ा होटल्स है, बट उसका नाम में खुद का एक भी होटल नहीं है। ये सिस्टम चलाता है। सो सिस्टम इज एन असेट। सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट what I am doing in DXN। जो DXN में हम काम कर रहे हैं, DXN मेरे लिए असेट है या लायबिलिटी है? असेट या लायबिलिटी है? असेट। असेट क्यों है? असेट का मतलब समझो। असेट का मतलब ये है, आपको पैसा कमाकर जो चीज देता है उसका नाम है असेट। जब आप काम करेंगे फिर भी वो पैसा कमा के देना चाहिए। अगर आप उसके ऊपर
ऊपर काम नहीं भी करेंगे फिर भी वो आपके लिए पैसा कमा कर देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड असेट। जैसा मैंने एक दो बिल्डिंग को किराए में दे दिया, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, किराया आएगा या नहीं आएगा, वो मेरे लिए असेट है। अभी डीएक्शन आपके लिए असेट है। अगर डीएक्शन आज आप करना बंद कर देंगे तो आपको डीएक्शन से इनकम आता ही रहेगा? नहीं। डीएक्शन असेट या डीएक्शन मेरे लिए असेट नहीं है। ये डीएक्शन का हाथ में नहीं है, ये मेरा हाथ में है। आज प्रोफेसर डीएक्शन करना बंद कर देंगे, घर में बैठेंगे, हनीमून के लिए कहीं चले जाएंगे, फिर भी उनके लिए इनकम आता ही रहेगा बिकॉज डीएक्शन उनके लिए असेट है। बट कुछ लोगों के लिए डीएक्शन, सर मुझे डीएक्शन चलाना पड़ता है। अगर डीएक्शन आप चलाते हो तो डीएक्शन आपके लिए असेट नहीं है। डीएक्शन आपके लिए चल रहा है तो डीएक्शन आपके लिए असेट है। तो फर्क इतना ही है, क्या मैं चलाता हूं या डीएक्शन चल रहा है। अगर आप चलाते हो तो असेट भूल जाओ, आप अमीर लोगों की रास्ते में नहीं हो। बट आपका पास टाइम है, हमारा पास समय है, आज भी हम डीएक्शन का गाड़ी को मोड़कर ये रास्ते में ले जा सकते हैं जहां डीएक्शन खुद ब खुद चल सकता है और हमारे लिए असेट बन सकता है। ऐसा असेट आपको चाहिए? यस। इसके लिए क्या करना है, लेट अस सी। नेक्स्ट, पीछे। इसके लिए यहां पे दो चीज है। नंबर 1 डूइंग डीएक्शन और एक चीज क्या है, बिल्डिंग डीएक्शन। अगर डूइंग डीएक्शन आप चलाते हो, बिल्डिंग डीएक्शन आपके लिए चल रहा है। इसका फर्क क्या है, डूइंग डीएक्शन और बिल्डिंग डीएक्शन? हर एक काम अब डीएक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। से फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे पर्सनल पीवी। ये जो पर्सनल पीवी आप जो कर रहे हैं ना, ये आप कैसे कर रहे हैं? अगर ये ऑटोमेटिक चलता है तो डीएक्शन आपके लिए असेट है। बट पर्सनल पीवी करने में आज भी आपका मेहनत लगता है तो डीएक्शन आपके लिए असेट लायबिलिटी है। तो अगर थोड़ा आप देखिए आपका पर्सनल पीवी कैसा हो रहा है। आपका पर्सनल पीवी कैसा हो रहा है? सर मेरा पर्सनल पीवी मेरा पॉकेट से मैं पैसा देके खरीदता हूं। कहां से खरीदता हूं? मेरा पॉकेट से पैसा लेके खरीदता हूं। ये आपके लिए एसेट बन गया। ये क्या, आप डीएक्शन कर रहे हैं, यू आर डूइंग डीएक्शन। बट इसे हम क्या करना है, ये सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहिए। सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करना चाहिए? पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक आपको होना चाहिए। ये कैसा होगा? तब होगा व्हेन यू क्रिएट कंज्यूमर। आपने एक बंदा को समझा के टूथपेस्ट के बारे में समझा, देन ही बिकम ए टूथपेस्ट कंज्यूमर, he become a soap consumer, he become a coffee consumer, he become a chai consumer, he become a spirulina consumer। हर एक प्रोडक्ट का 10-10 कंज्यूमर धीरे धीरे आप क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने का बाद आप दुबई चला जाएंगे, ये जो कंज्यूमर आपने क्रिएट किया ये आपका सब दुबई जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो वो क्या करेगा, हर महीना लेगा प्रोडक्ट आपका मेंबरशिप नंबर में लिएगा। अगर आप इंडिया में रहेंगे फिर भी आपका पर्सनल पीवी जाएगा, अदरवाइज ये लोग आपका पर्सनल पीवी को चलाएंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? पर्सनल पीवी करना और पर्सनल पीवी चलाना। अगर पर्सनल पीवी करते रहेंगे, ये ऐसा एक काम जैसा हो जाएगा। महीने में आपको पैसा मिलता है, ये बिकम एन एक्टिव इनकम। जितना दिन हम करेंगे उतना दिन पैसा, हम नहीं करेंगे तब पैसा। डीएक्शन हम इसलिए नहीं आए, डीएक्शन हम इसलिए आए, ऐसा एक सिस्टम रेडी करना है जो बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन रहेगा मुझे पता नहीं।
मेरा बेटा या मेरा बेटी या मेरा बीवी, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, कौन मेरा सहारा रहेगा मुझे पता नहीं, बट ऐसा एक सिस्टम में खड़ा करूंगा, डीएक्सन मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ रहेगा। डीएक्सन मेरा जिंदगी का साथ रहेगा और मेरा जिंदगी का बाद भी रहेगा डीएक्सन। ऐसा एक सिस्टम खड़ा करना चाहिए। सो डीएक्सन में आपका पर्सनल पीवी कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पर्सनल पीवी कैसा आता है वो इंपॉर्टेंट है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आज टाइम है आपका गाड़ी को मोड़ने का। डीएक्सन को क्या बनाना है? डीएक्सन शुड बी योर असेट। ये असेट बनाने के लिए मैक्सिमम 3 साल काफी है। कितना साल? 3 साल। 3 साल काफी है। ये असेट मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट फिर भी ये 1.5 लाख से 2 लाख इनकम आपको ले आकर दे सकता है परमानेंटली। सिर्फ 3 साल आप ये सिस्टम का ऊपर काम करेंगे। सो देन इट बिकम ए सिस्टम फॉर यू। हर जो चीज आप जो कर रहे हो डीएक्सन में, इसका एक सिस्टम रेडी करना जरूरी है। हर एक चीज आप जो डीएक्सन में कर रहे हो, आपका पीछे दिमाग में एक पॉइंट चलना ही चाहिए, 3 साल का बाद मैं नहीं करूंगा, पर फिर भी ये जो बंदा मैं आज मैं रिक्रूट कर रहा हूं वो मेरा बिजनेस को खड़ा करेगा। इतना उसे हम मजबूत करना चाहिए। आपका दिमाग का पीछे एक ही पॉइंट होना चाहिए, 3 साल का बाद मैं रिटायरमेंट होना चाहता हूं, तो आपका हर एक काम उसकी तरफ जाएगा। देन यू स्टार्ट बिल्ड डीएक्सन। आप डीएक्सन को बनाना शुरू करेंगे, सिर्फ डीएक्सन को करना छोड़ देंगे। सिर्फ डीएक्सन करेंगे ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बट डीएक्सन को हमको बनाना है। वी शुड बिल्ड डीएक्सन सो डीएक्सन कैन बिकम आवर असेट। सो नेक्स्ट स्लाइड। So you should build an asset like this. ये है आपका डीएक्सन का सिस्टम, ये है आपका डीएक्सन का बिजनेस। सुनामी आए, जो भी आए, ये बिजनेस कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज इट्स कंटेन द रॉक सॉलिड फाउंडेशन। सो लर्न टू द बेसिक ऑफ द कंपनी। इसे क्या करना है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गो बैक टू द बेसिक्स। बेसिक का ऊपरी काम है। डीएक्सन में बेसिक छोड़कर दूसरा काम ही नहीं है। ऑलवेज मैं बोलता हूं डीएक्सन का काम सिर्फ 3 स्टेप में है। ये 3 स्टेप समझ में आता है, डीएक्सन समझ में आता है। ये 3 स्टेप समझ में नहीं आता है तो डीएक्सन आपके लिए असेट नहीं बन सकता। तो क्या स्टेप है? लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिफोर हम 3 स्टेप का अंदर जाने के पहले, ऑर्गेनाइज योर बिजनेस। डीएक्सन आपके लिए क्या है? डीएक्सन आपके लिए क्या है? एक बिजनेस है। आज कोरोना जो आके गया ना, वो एक जबरदस्त मैसेज छोड़कर गया। क्या मैसेज छोड़ के गया? नंबर 1, जिंदगी में बचना है तो शरीर का अंदर इम्यूनिटी चाहिए, अदरवाइज कोरोना या डरोना आपको लेकर चला जाएगा। सही है ना? शरीर का इम्यूनिटी। और सेकेंड और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज छोड़कर गया है, वो है अगर आपका पास सिर्फ एक ही इनकम है तो आप कभी भी बर्बाद हो सकते हैं। सही है गलत? कितना इंडस्ट्री मेरा सामने आज डूब गया, बिकॉज उनका पास एक ही एक इनकम कमाने का रास्ता था। आज हमारे पास कुछ ना कुछ रास्ता है इनकम कमाने के लिए, बट वी शुड नॉट हैप्पी दैट मेरा पास इनकम कमाने के लिए रास्ता है। तो आपको ये करना बहुत जरूरी है, एक सेकेंडरी इनकम, एक पैसिव इनकम करने का रास्ता आज हमको कराना है। बिकॉज एक 3 साल 4 साल का बाद कौन सा कोरोना आएगा, क्या आएगा, किसी को पता नहीं है। जब समय है सेकेंडरी इनकम करना, ये एक चॉइस नहीं है, ये एक मैंडेटरी हो जाएगा सेकेंडरी इनकम। बिकॉज आज मैं यहां से मैं चढ़ने जाता हूं कार में, अगर मेरा एक टायर पंचर हो जाता है तो मेरा कार खड़ जाएगा या चलेगा? रुक जाएगा। बट मेरा पास एक स्टेपनी रहेगा तो मैं स्टेपनी डालकर मेरा गाड़ी को चला सकता हूं। मेरा पास एक इनकम है,
फॉर एनी रीजन अगर ये इनकम स्टॉप हो जाएगा, मेरा पूरा लाइफ स्टॉप हो जाएगा। अगर मेरे पास एक सेकेंडरी इनकम रहेगा, अगर ये इनकम स्टॉप भी हो जाएगा, ये सेकेंडरी इनकम मेरा लाइफ को चलाएगा। और ये सेकेंडरी इनकम, तो इसीलिए जो भी आप काम करते हो, जो भी आप बिजनेस करते हो, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप घर में रहते हो, जो भी आप करते हो वो करो, वो कंटिन्यू करो। उसका साथ साथ जो टाइम हम बर्बाद करते हैं टीवी का सामने, बर्बाद करते हैं यूट्यूब में, बर्बाद करते हैं मोबाइल में, वो टाइम को लगाओ सेकेंडरी इनकम शुरू करने में। बट मुझे पता नहीं है क्या क्या रास्ता है आपका पास सेकेंडरी इनकम शुरू करने में। शायद आपका पास कैपेसिटी है, एक 2-3 फ्लैट ले लो बांद्रा में, उसमें आपको किराया आता ही रहेगा। बट उतना ताकत किसका पास है? सही है ना? Yes. अगर उतना ताकत नहीं है तो डीएक्शन को करना छोड़ो, डीएक्शन को बनाना शुरू करो। बिकॉज़ ये हमारे लिए एसेट है। डीएक्शन हमारे लिए एसेट बनना चाहिए, सिर्फ एक इनकम का जरिया नहीं। 10,000, 20,000, 40,000 तो सब कुछ कमा सकते हैं, मैं भी कमा सकता हूं, दुनिया में सब लोग कमा सकते हैं नॉर्मल इनकम। बट एक पैसिव इनकम कमाना है तो डीएक्शन को एक एसेट की तरफ मोड़ना बहुत जरूरी है। So these are all the books which we recommend you to buy. We will share you in the WhatsApp. Next, back to the basic. Next, मैंने बोला ना 3 स्टेप, आई ऑलवेज टेल दिस 3 स्टेप। विदाउट दिस 3 स्टेप मेरा सेमिनार नहीं है। नंबर 1, बी अ गुड कंज्यूमर। ये डीएक्शन बिजनेस मेरा बिजनेस है। अगर मैं कोलगेट टूथपेस्ट का फैक्ट्री का मालिक हूं तो मेरा घर में पेप्सोडेंट रहेगा तो कैसा रहेगा? मर्सिडीज गाड़ी का मालिक मैं हूं, वो फैक्ट्री का मालिक मैं हूं, बट मैं मारुति में जाता हूं तो कैसा रहेगा? लोग मानेंगे मेरे बारे में? नहीं मानेंगे ना। पहला चीज, बी अ गुड कंज्यूमर। जो भी डीएक्शन आपका सामने है, आजकल तो हर घर का प्रोडक्ट अभी डीएक्शन का साथ आने वाला है। लास्ट तो हमने पुणे में एक सैंपल मुझे मिला था अगरबत्ती का, अगरबत्ती भी डीएक्शन में लॉन्च होने वाला है। और मच्छर का जो है ना, मस्कीटो कॉइल डीएक्शन में आने वाला है। सुपरमार्केट में जितने भी प्रोडक्ट देखते हो उतने प्रोडक्ट आने वाले कल में आप डीएक्शन में देखोगे। सो यहां पे जितने भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो, बट प्रैक्टिकली शुरू करो। मैं नहीं बोल रहा हूं हर एक प्रोडक्ट आपको यूज करना ही चाहिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं जो प्रोडक्ट लेने की ताकत आप रखते हो, जरूर वो प्रोडक्ट डीएक्शन से यूज करना शुरू करो। नंबर 1 पॉइंट, बी ए गुड कंज्यूमर। जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, वो प्रोडक्ट विदाउट यूज किया बिना वो प्रोडक्ट को कभी भी प्रमोट मत करना। सही है ना? सही है। बिकॉज मैं बोल रहा हूं ये टूथपेस्ट यूज करो, टूथपेस्ट यूज करो। वो बंदा पूछेगा टूथपेस्ट का कलर क्या है? कलर पता नहीं, अच्छा है, यूज करो। कहां जाएगा? आपका प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं बिकेगा। इसीलिए प्रोडक्ट को यूज करना, जो प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहते हो वो प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करो। वो प्रोडक्ट का ऊपर एक मोहब्बत, एक लगन ले आना शुरू करो। Then you become a good consumer. हर एक प्रोडक्ट आप डीएक्शन से कंज्यूम करेंगे, आपको उतना पॉइंट मिलता ही जाएगा और आपको उतना शेयर का बोनस आता ही जाएगा। सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने में आपको पैसा मिलता है। 40 साल से मैं टूथपेस्ट यूज कर रहा हूं, 40 साल से मैं कंपनी का साबुन यूज कर रहा हूं, 40 साल से वो कंपनी का मैं चाय यूज कर रहा हूं। आज तक एक भी थैंक यू भी वो कंपनी ने मुझे नहीं बोला। बट पिछले 2 साल से डीएक्शन का प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं, हर महीना यूज करने के लिए मुझे पैसा मिल रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये मेरा फ्यूचर है। जो मैं चाय पी रहा हूं ना, ये मेरा फ्यूचर है।
कहेंगे ये मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट। asset, अगर दूसरी दुकान में खरीदूंगा वो मेरे लिए एक्सपेंसेस, अगर मैं डीएक्सएल में खरीदूंगा दिस विल बिकम माय इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट से हमको पैसा आना शुरू होता है। सिर्फ कंज्यूम करने से ही आपका बिजनेस शुरू हो जाता है डीएक्सएल में। बी ए गुड कंज्यूमर, नंबर 1। ये बिजनेस करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इतना बड़ा सेमिनार आना जरूरी नहीं है, 3 स्टेप में खलास। फर्स्ट थिंग इज कंज्यूमर। यू एग्री विथ मी? हम कर सकते हैं? करो। ये ऐसा नहीं है मोटिवेट होकर पूरा प्रोडक्ट 1 महीना खा लिया, अगले महीना सर इतना कॉस्टली है नहीं खाऊंगा, नहीं। ये मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं जो प्रोडक्ट लेने की ताकत आप रखते हो वो प्रोडक्ट यूज करो। अगर आरजीजीएल 360 लेने की ताकत नहीं है तो आरजीजीएल 90 करना यूज करना शुरू करो। आरजीजीएल 90 की ताकत नहीं है, आरजीजीएल 30 का शुरू करो। आरजी 30 का भी ताकत नहीं है, 40 से शुरू करो, बट शुरू करो। ये पहला स्टेप, दिस कंजम्पशन। ये कंजम्पशन ही आपका बिजनेस है। ये कंजम्पशन ही पहला स्टेप है। नाउ वी गो टू द सेकंड स्टेप, शेयर द बेनिफिट एंड बिकम ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? नेक्स्ट चीज क्या है? डीएक्सएल में आ गया, मैंने प्रोडक्ट यूज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? लोगों को बता। नेक्स्ट स्टेप हम जाके मांगते हैं आधार कार्ड दो, फोटो दो, मेंबर बनाओ। सही है ना? जब डीएक्सएल में मैंने आया, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम रफीक है, बट डीएक्सएल में जब मैं आ गया मुझे और एक स्टेटस दिया गया है। वो स्टेटस का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर। वो मेरा स्टेटस है। मुझे डीएक्सएल ने स्पॉन्सर करके नहीं बुलाया, सेलर करके नहीं बुलाया, स्टॉकिस्ट करके नहीं बुलाया, डायमंड करके नहीं बुलाया। क्या नाम दिया मुझे? डिस्ट्रीब्यूटर। एक मुझे एक कैपेसिटी दे दिया डीएक्सएल ने, मुझे एक पावर दे दिया। ये जो डीएक्सएल का इंटरनेशनल जो बिजनेस का जो प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूट करने का ताकत डीएक्सएल ने मुझे दे दिया। कितनी बड़ी बात है। आज थोड़ा सोचकर देखना, जो कंपनी, दूसरे कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, जो दूसरे इंटरनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड आज 10 कंट्री 20 कंट्री में जो इंटरनेशनल ब्रांड है, अगर वो ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है आपको? फ्रेंचाइजी लेना है। बट आज 80 कंट्री में ये इंटरनेशनल ब्रांड है, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का ताकत जब मैं मेंबरशिप साइन करता हूं तब डीएक्सएल मुझे देता है और गर्व से मुझे बुलाता है यू आर एन इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक है ये जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो शब्द है इसे जस्टिफाई करना सीखो। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर को हम नजरअंदाज कर देंगे, पूरा डीएक्सएल बिजनेस को नजरअंदाज करते हैं। डीएक्सएल बिजनेस में आज लोग बोलते हैं सर 4 साल हुआ 5 साल हुआ मैं कमा नहीं पाता हूं, बिकॉज ये जो सेकंड स्टेप जो है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो शब्द है उसे आपने नजरअंदाज किया आज, इसलिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता। ये सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है डीएक्सएल में। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है? प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना। जो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा मैं प्रोडक्ट बोलना शुरू किया। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, उन लोग मेरे से प्रोडक्ट नहीं लेते तो क्या हुआ? मेरा नाम शाहरुख खान नहीं है, मैं जाके बोलूंगा लोग मेरे से प्रोडक्ट ले लेंगे। सही है ना? मैंने 10 लोगों को बोला झूठ मत बोलो। ये एक भी बंदा मेरा नाम मेरा बात नहीं सुना है, तो मैं क्या करूंगा? सर मेरा बात कोई नहीं सुनता है, तो इसलिए मैं भी झूठ बोलना शुरू करूंगा। सही है? आप ये लॉजिक ऐसा रहता है, सर अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा टूथपेस्ट है, अच्छा कॉफी है, मैंने लोगों को बताया था बट लोग उसे यूज नहीं किया, इसलिए मैं भी यूज करना छोड़ दिया। ये क्या लॉजिक है? मैं उनके लिए तो मैं नहीं
था, मैं इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हूं, इसीलिए मैं प्रोडक्ट यूज करता हूं। अगर उसका नसीब में रहेगा तो वो प्रोडक्ट को चू सकता है, अगर उसका नसीब में नहीं रहेगा प्रोडक्ट को देख भी नहीं सकता। इतना ताकत है DXL का प्रोडक्ट। ये सब उसका नसीब का खेल है। आप सिर्फ एक मसीहा हो, आप एक मैसेंजर हो, आप सिर्फ दावत देते हो। वो दावत वो अपनाएगा या नहीं अपनाएगा और उसका वो खुदा का खेल है। DXL को छूना और DXL को यूज करना इतनी आसानी बात नहीं है। आपका काम सिर्फ दावत देना। वो प्रोडक्ट यूज करेगा यूज नहीं करेगा उसका नसीब है। सो नाउ ये जो देख रहे हैं ना, स्टॉप द डाइट एंड मेक इट फैट, इसका मतलब क्या है? डाइट को बंद करो और मोटा करो। किसे? पीवी को। किसे? खुद को नहीं, पीवी को। खुद को नहीं, आपका पर्सनल पीवी। बिकॉज मैं देखता हूं काफी लोगों का पर्सनल पीवी डाइट में चलता है, डाइट में ही रहता है। 3 साल पहले 3000 पीवी, आज भी 3000 पीवी डाइट में रहता है। सही है ना? ये डाइट से निकलना जरूरी है। अगर आप DXL को बनाना चाहते हो और DXL को असत में कन्वर्ट करना चाहते हो, स्टॉप द डाइट एंड मेक इट फैट। आपका पर्सनल पीवी हर महीना बढ़ना चाहिए, कम से ना कहीं धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। अगर आपका पर्सनल पीवी नहीं बढ़ रहा है, दैट मींस आपका बिजनेस बढ़ने में आपका कोई योगदान नहीं है। अगर मेरा खुद का योगदान नहीं है तो मेरा टीम का योगदान मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा? मेरा टीम मेरा बिजनेस बढ़ाएगा। अगर मैं मेरा खुद का पर्सनल पीवी लास्ट मंथ 3000 था, अगर ये महीना 3100 नहीं हो रहा है तो बिजनेस बढ़ाने का योगदान मेरा खुद का नहीं है, तो मेरा टीम मेरे लिए क्या करेगा? यू एग्री विथ मी? यस सर। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनल पीवी जो है हर महीना बढ़ना चाहिए। कम से 50 नहीं, 100 नहीं, कितना आपसे हो सकता है हर महीना पर्सनल पीवी बढ़ना चाहिए। इट विल मेक योर बिजनेस स्ट्रॉन्गर, इट विल मेक योर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्गर। बिकॉज DXL आपको तो अच्छा नाम देता है, डिस्ट्रीब्यूटर से अगला नाम दे दिया स्टार एजेंट, फिर नाम दे दिया स्टार रूबी, फिर नाम दे दिया स्टार डायमंड। नाम ताकत होता ही जाता है, बट मेरा पर्सनल पीवी वही का वही है। स्टार एजेंट में 3000 था, स्टार रूबी में भी 3000 है, स्टार डायमंड में भी 3000 है, और लोग इतने पूछ भी देते हैं 3000 से ज्यादा मैं क्यों करूं? अरे ऐसा है, मेरा बिजनेस में क्यों बढ़ा? ये पूछने का मतलब ये है मेरा बिजनेस में क्यों बढ़ा? कंपनी तो बोलता है 3000 करने के लिए, इसलिए मैंने 3000 किया। अगर कंपनी ये पीजीपीवी का 3000 का कंडीशन निकाल देगा ना, लोग वो 3000 भी नहीं करेंगे और सोचते हैं प्रोफेसर जैसा घर लेना है, घर भी लेना है, ये करना है, बट पर्सनल पीवी 3000 से ज्यादा नहीं करना। ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मुझे नहीं मिल रहा। अगर ये कैलकुलेशन मिलना है, ये बात याद रखना, स्टॉप द डाइट, मेक इट मोटा करो, खुद को नहीं, पर्सनल पीवी। ये वो आपका सेकंड स्टेप, गुड कंज्यूमर, सेकंड गुड डिस्ट्रीब्यूटर। नंबर 3 इज क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटर अंडर यू, नेटवर्कर। तब आप बनते हो नेटवर्कर। नेटवर्कर कब बनते हो? जब आप डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करते हो। बिल्ड नेटवर्क किया। पर हमने क्या किया? कंज्यूमर क्रिएट कर, जब मेंबर बना दिया, मेंबर बन गया, बनने के बाद हम कैसे मेंबर बनाते हैं वो इतिहास तो सबको पता है। सही है ना? पहले जाके बोलता है, ससुर को बोलता है मेंबर बन जा, आधार कार्ड दे, तेरा बेटी मेरा घर में है, अभी सही है। वो बेचारा क्या करेगा? डर के साइन कर देगा, आधार कार्ड दे देगा। ओ मैंने बोल दिया, मैं स्पॉन्सर को मैंने बोला, आज मैंने 3 मेंबर बनाया, कल मैंने 10 मेंबर बनाया, परसों मैंने 20 मेंबर बनाया, 20-30 मेंबर बनाया। ये बनाने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी वो भी मेंबर बना रहे, वो भी मेंबर बना रहे, वो भी मेंबर बना रहे। तो क्या हो रहा है? नेटवर्क हो रहा है। नेटवर्क में पैसा है? नेटवर्क में पैसा नहीं है, मार्केटिंग में पैसा है। ये जो नेटवर्क आपने बनाया ना,
ये नेटवर्क क्या कर रहा है? अगर ये नेटवर्क सिर्फ प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, आपका कम पैसा मिलेगा। जब ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मोटा ताजा पैसा हर महीना मिलेगा। तो व्हाट यू नीड इज, तो आपको चाहिए सिर्फ नेटवर्क नहीं, नेटवर्क का साथ क्या होना चाहिए? मार्केटिंग। इसका काम, ये बिजनेस का नाम ही ऐसा है, नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। ये मार्केटिंग नहीं होता है तो क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या है? ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब स्मशान भूमि। कब्रिस्तान। कब्रिस्तान समझते हो ना? हाँ। कब्रिस्तान, ये एक कब्रिस्तान। और एक साइड में क्या है? गार्डन। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, कब्रिस्तान को गार्डन से बदलाओ। और इससे और हमारा मीटिंग का क्या लेना देना है? कब्रिस्तान में कौन रहता है? कौन रहता है? मुर्दा, एक्सपायर्ड, मरा हुआ आदमी, एक्सपायर्ड मेंबर। उसे और एक हम बोलते हैं एक्सपायर्ड पर्सन। सही है ना? क्या है? एक्सपायर्ड पर्सन को कहां रखते हैं हम? कब्रिस्तान में रखते हैं, ग्रेवयार्ड में रखते हैं। अभी आपको समझ में आएगा, आपका पीवी रिपोर्ट आप देखेंगे। एक्सपायर्ड मेंबर, ये मेरा पीवी रिपोर्ट है या कब्रिस्तान में? मेंबर ज्वाइन कर रहा है, ये 1 साल प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा, वो उसे कंपनी क्या बोलेगा? एक्सपायर्ड मेंबर। पूरा एक्सपायर्ड, पता नहीं ऊपर भी मुर्दा, नीचे भी मुर्दा, साइड में भी मुर्दा। ये मेरा पूरा पीवी रिपोर्ट मुर्दे से भरा हुआ है। तो बिजनेस कैसा होगा? मेरा समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? What we should do is, जो असल मुद्दा है उसे हम जिंदा नहीं कर सकते हैं। ये जो पीवी रिपोर्ट में जो एक्सपायर है ना, उसे हम जिंदा कर सकते हैं। और जो मेंबर बनाते हैं, ये मुद्दा इसीलिए बना बिकॉज वो मेंबर बना डरा के, मैं उसे मेंबर बनाया। उसने आया, सर मेरा पेट का दर्द है, मैंने बोला आधार कार्ड और मेंबरशिप दे, साइन करा। उसके, वो मेरा कंज्यूमर बनने वाला था, मैं उसे डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। ऐसे जितने लोग आए थे, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, हाथ का दर्द, सबको मैंने मेंबर बना दिया, सबको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। फिर 2 साल का बाद सोच रहा हूं, इतना डिस्ट्रीब्यूटर बना, कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। वो उसका पेट का प्रॉब्लम है, उसका हाथ का प्रॉब्लम है। जिसके लिए वो आया था उसका काम खत्म, उसका बिजनेस भी खत्म। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर ले आए होते ना, वो काम करता था। अगर पेट का दर्द को ले आए होते, वो काम नहीं करेगा। वो आपके लिए होना चाहिए आपका कंज्यूमर, जो कंज्यूमर आपका पर्सनल पीवी करने में मदद करेगा। इसीलिए सबसे आधार कार्ड और फोटो मांगना बंद करो। जो बिजनेस करना चाहता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, इसे इंटरव्यू लो। ऐसा नहीं है मेरा बिजनेस में जो भी आदमी आके ज्वाइन कर सकता है। अगर मेरा बिजनेस में ज्वाइन करना है, मैं उसे पहले इंटरव्यू लेगा, पहले देखूंगा उसे योगदान है या नहीं मेरा बिजनेस में ज्वाइन करने में। अगर वो क्वालिफाई होता है, देन उसे मैं परमिट करूंगा मेरे अंडर ज्वाइन करने में, अदरवाइज नहीं। आप देने की जगह में हो, बट क्या होता है, हम लेने की जगह में मेंबरशिप में कर दो ना, फ्री है ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? सिर्फ आधार कार्ड ही दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, फिनिश। तो क्या होगा? इट विल बिकम ए ग्रेवयार्ड। सो यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मैं आपको पूरा सेमिनार में सिर्फ 3 ही पॉइंट बताया। नंबर 1, बी ए गुड कंज्यूमर, कंज्यूमर का ताकत। नंबर 2, क्रिएट कंज्यूमर, बिकम ए गुड डिस्ट्रीब्यूटर। और नंबर 3, स्पॉन्सर डिस्ट्रीब्यूटर, नॉट कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आपका बिजनेस को नहीं बढ़ाएंगे, कंज्यूमर आपका पर्सनल पीवी बढ़ाने के लिए मदद में रखो। आपका बिजनेस को बढ़ाने वाले कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर्स। आई थिंक आई एम गोइंग आउट ऑफ टाइम। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस है ना, एक लास्ट शब्द मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। योर बोनस इज इक्वल टू योर कंज्यूमर। यू रिमेंबर माय पॉइंट। योर बोनस इज इक्वल टू योर कंज्यूमर। आपका पास कितना कंज्यूमर है इज इक्वल टू योर बोनस।
अगर आपका पास 100 मेंबर है, अगर 100 भी सिर्फ कंज्यूमर है तो योर बोनस इक्वल टू 100 कंज्यूमर। अगर 100 कंज्यूमर भी डिस्ट्रीब्यूटर है तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का साथ 20 कंज्यूमर है तो आपका बोनस है, आपका टीम में 100 डिस्ट्रीब्यूटर से आपको 2000 कंज्यूमर मिलेगा। योर बोनस इज इक्वल टू 2000 कंज्यूमर। 100 कंज्यूमर से जो बोनस आया वो अभी आ रहा है। अगर इसे हम डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कर देंगे ना, 2000 कंज्यूमर से बोनस आना शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। देन धीरे धीरे डीएक्सएन विल बिकम योर एसेट। कहने का मतलब यही है, डीएक्सएन को करना नहीं, डीएक्सएन को बनाना है। 3 साल में वी शुड गेट रिटायर होने का बाद भी डीएक्सएन शुड सपोर्ट यू। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एंड वेलकम। जाने के लिए आगे तो होगा,